का दरख्त। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। ये लोग बहुत गरीब थे। बाप बूढ़ा होने की वजह से काम वगैरह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसका बेटा गांव के एक सेठ के यहाँ मुलाजमत करता था। सेठ का आम का व्यापार था। उसके गोदाम में आम की बोरियां थीं और वो लड़का उसका हिसाब किताब करता था और बिट्टू भी उसके कारोबार का बहुत ख्याल करता था। हाँ बिट्टू, आज हमने एक ट्रक आम का को हाट नगर भेजना है, तुम ये काम करवा लोगे? पर सेठ साहब, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। 5 बजे तो मेरी छुट्टी हो जाती है। हाँ मुझे पता है, इस काम में सारी रात भी लग सकती है। अगर तुम ये काम करवाओगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा तनख्वाह के साथ। तुम्हें तो पैसों से ही मतलब है ना? जी जी सेठ साहब, मैं तो यहाँ रोजी रोटी करने आया हूँ। मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं तो मैं काम भाग भाग कर करूँगा। बस ठीक है, आज रात माल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उस सेठ के गोदाम में मीठा नाम का एक मुलाजिम भी काम करता था। वो ये बातें सुन रहा था। ये सेठ बहुत सियाना है, सारे रोजी वाले काम इसे बता देता है और गंदे मुफ्त वाले काम मेरे सर पर डाल देता है। मैं जाकर इससे बात करता हूँ। फिर मीठा उसके पास आता है। सेठ साहब, ये अच्छी बात नहीं है। वो कोई काम करे तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हो और मैं कोई काम करूँ तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देते। मीठे, ये काम बहुत हसास है। सारी बोरियों का हिसाब रखना कोई आसान काम नहीं है। एक बोरी भी इधर उधर हो गई तो सारी जिम्मेदारी बिट्टू के ऊपर आएगी। ये बात सुनते ही मीठे के जहन में एक आइडिया आता है। जी सेठ साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं अपने अल्फाज की आपसे माफी चाहता हूँ। बिट्टू, तुम ठीक से काम करना। मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और गोदाम से बाहर आकर सोचने लग जाता है। आज रात बहुत अच्छा मौका है। आम की 2 बोरियां मैं अपने घर ले जाऊंगा और सजा ये मोटा बिट्टू भुगतेगा। फिर मीठा अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मीठे की एक बहन और माँ थी। मीठा जैसे ही घर पहुँचता है, आप मेरे लाल आजा, बहुत मेहनत करता है, जाकर मुही भाई के लिए पानी लेकर आ। अच्छा अम्मी जान, अभी लेकर आती हूँ भाई के लिए पानी। हाँ, बीच में चीनी डालकर लाल रंग का रूअफ़ज़ा भी डाल दी। सादा पानी मेरे मुंह से नहीं उतरता। अच्छा भाई, अब आराम से बैठी, मैं अभी लेकर आई। फिर उसकी बहन पानी लेने चली जाती है। सुना बेटा, तनख्वाह लेके आ गया है मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे हाथ पे रख दे तनख्वाह। अच्छा, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। मैं भी कहूँ कि आज अम्मा को हो क्या गया है। आते ही मेरा सोना, मेरा लाल। अब समझ आइए, मस्के तनख्वाह लेने के लिए लगाए जा रहे थे। तो तनख्वाह के लिए ही मस्के लगाऊंगी, और तेरी शक्ल तो ऐसी नहीं है जिस पर मुझे प्यार आए। ला दे तनख्वाह, ज्यादा बातें ना कर। ओ अम्मा, ज्यादा परेशान मत हो, तुझे तनख्वाह भी मिल जाएगी और आज रात को 2 आम की बोरियां भी मिल जाएंगी। सारा दिन अपने बगैर दांतों वाले जबड़ों से आम चूसती रही। क्या आम की 2 बोरियां? ले आ बेटा, काफी टाइम हो गया है आम चूसे हुए। फिर जब रात होती है तो मीठा अपने दोस्त के पास जाता है। हाँ बेटे, इस टाइम क्यों आया है मेरे पास? भाई, तेरे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर लेकर आया हूँ। कैसी ऑफर? अगर अच्छी है तो बता। फिर मीठा उसे सारी बात बताता है तो वो ये बात सुनकर खुश भी होता है और परेशान भी। अरे भाई, अगर पकड़े गए तो तू जानता है वो सेठ कितना खतरनाक है। वो तुझे और मुझे दोनों को खोता बना कर मारेगा। तू उसकी परेशानी छोड़, जो कह रहा हूँ उस पर अमल कर। अगर आम की बोरी लेनी है तो। यार, आम की बोरियां तो लेनी है मैंने। मीठे मीठे आम मुँह से मैदे तक जाते हुए किसे बुरे लगते हैं। बस फिर तैयार हो जा, वो माल लोड करवा रहा होगा। हम दोनों मौका देखकर वहाँ से 3 बोरियां उठा लेंगे। फिर वो दोनों गोदाम में आते हैं और एक जगह छुप जाते हैं और मौका देखकर आम की एक बोरी उठाकर बाहर आ जाते हैं। यार, ये पहली बोरी मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, फिर तेरी बोरियां तेरे घर पहुंचाऊंगा।
ओ हेलो, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, मैं जबान का बहुत पक्का हूँ। तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, पहले 2 बोरियां मेरे घर पर पहुँचवा। फिर वो एक बोरी मीठे के घर रखते हैं और फिर दूसरी बोरी और फिर तीसरी बोरी उठाकर दोस्त के घर आ जाते हैं। देख लिया, हिसाब बराबर हो गया है, अब सारा दिन रस भरे आम चूसता रही। वाह बेटे, साफ करना है तो पूरा कर। तूने भी 2 बोरियां ली है, मुझे भी 2 बोरियां दे ना यार। मजे लेने हैं तो पूरे लेते हैं। चल तू भी क्या याद करेगा, चल एक और बोरी लेने चलते हैं। फिर वो गोदाम में आकर खड़े हो जाते हैं और मौका देखकर चौथी बोरी भी उठा लेते हैं और जैसे ही जाने लगते हैं तो बिट्टू की नजर उन पर पड़ जाती है और मीठे को भी शक हो जाता है कि बिट्टू ने उसे देख लिया है। यार ये तो मीठा है, ये इस वक्त यहाँ क्या करने आया है? मुझे मामला खराब लग रहा है। मर गए यार, इसने हम दोनों को देख लिया है। अब तो हम दोनों की खैर नहीं, अच्छी भली 3 बोरियां लेकर आ गए थे। चौथी बोरी के लिए तू ऐसे मर रहा था जैसे हमें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। भाई अब क्या करे? मुझे सोचने दे, मामला बहुत खराब हो गया है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बात हम पर ना आए। मीठा सोचने लग जाता है और फौरन ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दोनों बिट्टू के घर के बाहर आते हैं और वहाँ गड्ढा करके वो आम की बोरी उसमें डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सेठ साहब को फोन आ जाता है कि आपने जो माल भेजा है उसमें 4 बोरियां कम हैं। सेठ गुस्से में गोदाम आकर सबको बुलाता है और बताता है कि रात को जो माल भेजा है उसमें 4 बोरियां कम हैं। बिट्टू का फौरन मीठे पर शक जाता है और उससे पहले कि बिट्टू सेठ को सब कुछ बताता, मीठा बोल पड़ता है। सेठ साहब, मैं जानता हूँ वो बोरियां कहाँ पर हैं। मीठे, कहाँ पर है वो बोरियां? सेठ साहब, आप जिसे हमदर्द समझ रहे हो वो असल में आस्तीन का सांप है। मीठे, बात मत घुमाओ, बताओ वो कौन है? सेठ साहब, ये मोटा बिट्टू, इसने वो 4 बोरियां गोदाम से चोरी की हैं। मुझे कल रात आपके गोदाम की फिक्र में नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा गोदाम की हिफाजत करने के लिए आ जाऊं। तो मैंने देखा कि ये मोटा एक एक बोरी करके अपने घर पहुंचवा रहा था। सेठ साहब, ये झूठ बोल रहा है, वो बोरियां मैंने नहीं, इसने चोरी की हैं। बस मोटे बस, पता नहीं लोग झूठ भी कितनी डिटाई से बोल लेते हैं। सेठ साहब, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो बिट्टू के घर के बाहर खुदाई करते हैं तो वहाँ आम की बोरी निकलती है और एक आम बोरी में से निकलकर उस गड्ढे में गिर जाता है। देख लो सेठ साहब, अभी एक बोरी निकली है इसके घर के बाहर से और बाकी 3 बोरियां इसने बेच दी होंगी। बिट्टू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। 3 बोरियों के 20,000 रुपए और जो तुमने 50,000 मुझसे कर्जा लिया था, कुल 70,000 रुपए मुझे 2 दिन में मिल जाए, वरना पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बिट्टू के माँ बाप उसे बहुत तसल्ली देते हैं लेकिन उसकी परेशानी कहाँ कम होनी थी क्योंकि उसने 2 दिन में 70,000 जो वापस करने थे। इसी परेशानी में रात हो जाती है और वो सो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ एक बड़ा सारा जादुई आम है जिस पर एक टूटी लगी हुई है। बिट्टू जैसे ही उस टूटी के नीचे गिलास को लाता है तो उसमें से आम का रस निकलना शुरू हो जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और लोग बर्तन भर भर के उससे आम का रस खरीदना शुरू कर देते हैं और एक ही दिन में उसके पास 70,000 रुपए जमा हो जाते हैं और बिट्टू उसे फौरन 70,000 रुपए देने आ जाता है। ये क्या बिट्टू, तुम्हारे पास एक ही दिन में 70,000 रुपए आ गए? बस सेठ साहब, जिस जगह से कल आम की बोरी निकली थी वहाँ एक जादुई आम निकल आया है जिससे भर भर के आम का रस निकल रहा है। उसे बेचकर ही मैंने एक दिन में 70,000 रुपया कमाया है। बिट्टू, तुम मुझे 70,000 दे रहे हो इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब क्योंकि वो बोरियां तुमने वहाँ रखी थी इसलिए वो जादुई आम भी तुम्हारा है। ऐसे कैसे इसका हो गया? सेठ साहब, आपकी गंजी लश्कारे मारती टिंड की कसम, वो बोरियां मैंने वहाँ रखी थी। क्या बीठे, वो बोरियां तुम लेकर गए हो? सेठ साहब, मुझे अपनी बगैर दांतों वाले मसूड़ों से आम चूसने वाली माँ की कसम, वो बोरियां मैंने वहाँ रखी थी इसलिए वो जादुई आम मेरा है। देख लिया सेठ साहब,
साहब, लालच में आके ये कैसे सच बोलने लग गया है। मैं जा रहा हूँ, अब जो सजा देनी है इसको दे देना।